का स्वागत है। थोड़ी देर में सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सिसोदिया के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फर्जी मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया है, हम सारे लोग यहाँ हथकड़ी लगा के इसलिए हम कहते हैं कि हम सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लो। जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सारे लोग क्या कहते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक साथ ही आप बंद कर दो, जेल में खत्म करो आम आदमी पार्टी। ये लोग अडानी से दोस्ती करते हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर, नेताओं पर मुकदमा लिखाते हैं। जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को भविष्य को सुधारा है, उसको आप जेल भेज रहे हो और अडानी से आपकी दोस्ती है। निहायत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतरी है। आप देखिए, पूरी पार्टी को किले के रूप में तब्दील कर दिया है। हमारे विधायकों को घसीट रहे हैं, पार्षदों को पीट रहे हैं। यह तानाशाही है। लोकतंत्र के लिए काला दिन है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। आप लोग यहाँ पे पुलिस हटा रही है, आगे क्या? देखिए, हम यहाँ डटे रहेंगे। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए हैं। इन जालिमों से डरने वाले नहीं हैं, इनकी तानाशाही से झुकने वाले नहीं हैं। ये मोदी ये अडानी के दलाल हैं और हम लोग सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से हाथों में हथकड़ी लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई पेश करेगी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता और फोर्स को तैनात किया गया है। जुलाई 2022 में एलजी ने घोटाले का मुद्दा उठाया था और उसके बाद से ही सियासत गरमा रही है। वीके सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी और नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए थे। गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने के मनीष सिसोदिया पर आरोप है और मामला ईडी और सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने इसकी जांच की और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 2022 में भी मनीष सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ की गई थी और ये जो पूरा मामला है, ये नवंबर 2021 में शराब नीति से जुड़ा मामला है। केजरीवाल सरकार ने 4 तर्क दिए थे। शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना एक तर्क ये दिया गया था। दिल्ली सरकार की राजस्व को बढ़ाना दूसरा तर्क ये दिया गया था। इसके अलावा 2 तर्क और दिए गए थे। हालांकि इन तर्क के पीछे किस तरीके की सियासत रही और इसके किस तरीके के परिणाम सामने आए थे, उसको लेकर जमकर विरोध हुआ था और अब मामला बढ़ते बढ़ते राउज एवेन्यू कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। उससे पहले जरा देखिए किस तरीके से एक बार फिर से सियासत और सिक्योरिटी दोनों आमने सामने। आम आदमी पार्टी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश सुरक्षा के जवान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में हथकड़ियां बांधी हुई है और कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया गलत है तो एक काम कीजिए, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही आप सलाखों में डाल दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अडानी के साथ एक बार फिर से नाम को जोड़ा जा रहा है और ऐसा लग रहा है मानो पूरा विपक्ष इसी मुद्दे पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन लगातार जारी है। आप कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की तक हो गई है, हालात ऐसे बन गए हैं। तस्वीर कुछ आपको दिखा रहे हैं। आप दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, ऐसी नौबत आन पड़ी है। आप मुख्यालय के आसपास सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। देश में कई जगहों पर आपका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। न केवल दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं।
कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं। थोड़ी देर में सिसोदिया की कोर्ट में पेशी भी होनी है और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी सिसोदिया की। सिसोदिया के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। सीबीआई ने सिसोदिया के कंप्यूटर से फाइल रिकवर भी की है। सिसोदिया के कंप्यूटर से डिलीट फाइल रिकवर की गई है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई ने 14 जनवरी को कंप्यूटर जब्त किया था और आप देख रहे हैं हालात कैसे बन गए हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि विरोध जता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि साजिशन ये गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि शराब नीति, जो कि नई शराब नीति लाई गई सरकार की तरफ से, उसमें घोटाला हुआ है। और अभी तो ये कुछ गिरफ्तारियां हैं, अभी गिरफ्तारियां होना और बाकी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। क्योंकि जब गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ से आम आदमी पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बताने की कोशिश भी है कि हमने भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ली और उसके बाद आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। ये आम आदमी पार्टी की बताने की कोशिश है। ऐसे में जब गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई, उस दौरान भी इसी तरीके का कुछ नज़ारा देखने को मिला। 4 तस्वीर आपके सामने है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अब कोर्ट में पेशी होगी मनीष सिसोदिया की, तो कितने दिन की रिमांड सीबीआई को मिलती है मनीष सिसोदिया की। क्योंकि सीबीआई के अफसर लगातार ये बात कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से जब हमने सवाल पूछे तो पूरी तरीके से सवाल ठीक ढंग से मनीष सिसोदिया की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। क्योंकि जिस अफसर की बात कही जा रही है, जिसने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, उसके बाद आमने सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई। लेकिन जब सीबीआई की तरफ से लगातार सवाल दागे गए तो मनीष सिसोदिया ने सवालों का जवाब नहीं दिया और यही वजह रही कि सीबीआई के अफसर ये कह रहे हैं इसकी वजह से हमें गिरफ्तारी करनी पड़ी। अब ऐसे में आज कोर्ट में पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की, रिमांड की मांग की जाएगी सीबीआई की तरफ से। अब देखना यह होगा कि रिमांड मिलती है या नहीं, या फिर रिमांड मिलती है तो फिर कितने दिन की रिमांड मिलती है मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए। ये हालात आप देख रहे हैं इस तरीके से उत्पन्न हो गए हैं और ये जो हालात हैं सिर्फ दिल्ली के ही नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों की कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इमोशनल कार्ड भी मनीष सिसोदिया की तरफ से खेला गया था। जब पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया गया तो सबसे पहले राजघाट वो पहुंचे, बापू को नमन किया, उसके बाद अपनी मां का आशीर्वाद लिया, उसके बाद रोड शो बाकायदा निकाला गया। बच्चों से भावात्मक अपील मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई। एक इमोशनल कार्ड खेला गया मनीष सिसोदिया की तरफ से। उसके बाद पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर मनीष सिसोदिया पहुंचे थे। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को आखिरकार कल शाम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि हंगामा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को, कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। कल भी कुछ नेताओं को डिटेन किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया। संजय सिंह का बयान सामने आया था, सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया था। कहा था संजय सिंह ने कि ये तानाशाही की इंतहा है। और जब गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई तो ये कहा गया कि ये लोकतंत्र का काला दिन है। आतिशी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि सबूत तो है ही नहीं, लेकिन ये गिरफ्तारी जो हुई है वो साजिशन गिरफ्तारी हुई है। और आप ये देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। विरोध इस बात का कि गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई कर सकती है। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं, आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देश के अंदर लोकतंत्र को हत्या की जा रही है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है और अडानी के साथ यारी जारी है, ये प्रश्न पैदा कर रहा है कि कहीं न कहीं इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं जो हो नहीं सकती। लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे
और इस लड़ाई हम झुकेंगे, आगे लड़ाई ये जारी रहेगी। आपके 2 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कितना असर होगा दिल्ली सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी के? नहीं, सारे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार कर लें, तब भी सरकार भी चलेगी और ये लड़ाई भी चलेगी। किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन होता है, उसके लिए दिल्ली पुलिस हमारा एक इफेक्टिव रोबस्ट ग्राउंड पे अरेंजमेंट है, सीनियर अफसर्स हैं, एंड वी विल सी टू इट दैट एवरीथिंग पासेस ऑफ स्मूथली। नो पुलिस का काम है संविधान का सुरक्षा करना, बीजेपी की सुरक्षा करना नहीं। बीजेपी की सुरक्षा करने में क्यों पुलिस लगी हुई है? बीजेपी बस एक पार्टी है और वो पार्टी ने आज देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। उसका विरोध करना मीडिया वालों का, पुलिस वालों का, आम इंसान का, सबका काम है। सारे नेता आए थे उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और संडे को इस तरीके की गिरफ्तारी हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये सारा कदम उठाया गया है? ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो मनीष जी को अरेस्ट करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में खिल नहीं सका, क्योंकि लोटस बस जड़ में खिलता है, लेकिन दिल्ली में मनीष तो देखिए, आपने इससे पहले संजय सिंह को सुना, गोपाल राय की बात आपने सुनी। अब जानकारी लेते हैं, पलक प्रकाश मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पलक, ये बताइए कि मनीष सिसोदिया की कितनी देर में पेशी होने वाली है कोर्ट में? बिल्कुल दीपिका, इस वक्त देखिए मैं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर ही मौजूद हूं और 2 बजे का समय दिया गया था जब मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा। लेकिन उसके पहले तस्वीर में यहां की दिखा देती हूं। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की आप तस्वीरें देखिए और हलचल इस वक्त अब बढ़ चुकी है। भारी मात्रा में सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, आप देख सकते हैं। सीआरपीएफ की फोर्स यहां पर तैनात है ताकि क्योंकि देखिए अब 2 बजे का चूंकि समय था और हलचल अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है यहां पर। और इसके पहले क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जानकारी मिली थी कि मेडिकल टेस्ट पूरा हो चुका है, क्योंकि 2 बजे का ही समय रखा गया था कि मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। अगर बात की जाए दीपिका की, कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार सियासी भूचाल मचा हुआ है, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है इसके बाद और ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अब आर या पार के मूड में एक तरीके से कहे कि नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के पीछे तनकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब आर या पार के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की हैं और आप तस्वीर देखकर अंदाजा यहां पर लगा सकती हैं कि कितनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। सुरक्षा बल यहां पर तैनात है भारी मात्रा में, और क्योंकि 2 बजे का समय था तो हलचल यहां पर मैं देख पा रही हूं दीपिका की बहुत ज्यादा हलचल यहां पर बढ़ चुकी है। किसी भी वक्त यहां से मनीष सिसोदिया निकल सकते हैं, यहां से सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगे, वहां पर उनकी पेशी होगी। बात करें कि जैसे कि पीछे कल हमने देखा कि 8 या 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद जब कुछ सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई सीबीआई, तब जाकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक तरफ यहां पर आम आदमी पार्टी देखा किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई, प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उसको देखते हुए हालांकि पहले ये बात सामने आ रही थी कि सीबीआई के कुछ अधिकारी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखते हुए, जिस तरीके से प्रदर्शन उनका चल रहा है, उसको देखते हुए कि वर्चुअली पेशी करने पर भी बात चल रही थी। लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। फिलहाल जो 2 बजे का समय था उसी पर ही सबकी नजर टिकी हुई है। किसी भी वक्त यहां पर मनीष सिसोदिया यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो। बिल्कुल पलक, देश भर की तस्वीर हम देख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कल की बात की जाए तो कल भी बड़ी संख्या में सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए थे और इस वजह से कई नेताओं को डिटेन भी किया गया था। तो अभी वहां पर क्या तस्वीर है? क्या अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस भी वहां पर मौजूद है? नहीं दीपिका, देखिए इस इलाके में जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। कल के हालात को देखते हुए यहां पर धारा 144 लगा दी गई है और देखिए साफ तौर पर यहां पर चेतावनी भी जारी की गई है कि यहां पर धारा 144 लागू है। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह से एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां पर धारा 144 लगा दी गई ताकि कल जो स्थिति सामने आई थी, कल जो तस्वीरें सामने आई थी, वैसी तस्वीरें सामने ना आए। और उसी को देखते हुए भारी मात्रा में यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हर एक को यहां
यहाँ पर चेकिंग करके उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। आप तस्वीरों को आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए, देखिए जिस तरीके से अब चुनाव बहुत नजदीक है, हर पार्टी चुनावी मूड में भी आ चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, अब वो देखने वाली बात है जिस तरीके से उग्र होकर प्रदर्शन हो रहा है, इसका आम आदमी पार्टी को नफा होता है या नुकसान होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मसले को पूरे देश में कैश बनाने में पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। और आम आदमी पार्टी इसको एक मुद्दे के तौर पर, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या मंत्री हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसका सिर्फ और सिर्फ निशाना है केंद्र सरकार पर। तो इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, उसका नफा होता है या नुकसान होता है आम आदमी पार्टी को। लेकिन नजरें लगातार अब हर किसी की बनी हुई है आगे होने वाली पूछताछ। बिल्कुल, आगे होने वाली पूछताछ में। पलक, ये भी बताइए, क्या सुबह एक बार फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई या फिर जब कोर्ट में पेशी हो जाएगी, रिमांड मांगी जाएगी सीबीआई की तरफ से, और यह भी देखना होगा कि रिमांड कितने दिन की मिलती है, तो क्या पूछताछ अब पेशी के बाद ही होगी या फिर सुबह भी पूछताछ हुई है मनीष सिसोदिया से? नहीं, अब पूछताछ होगी पेशी के बाद ही। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट आज उनका हुआ और मेडिकल टेस्ट के बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट यहाँ से ले जाया जाएगा और वहां पर पूछताछ होगी। क्योंकि कल जब सवाल सीबीआई पूछ रही थी तो कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब वो नहीं दे पाए, तो उन्होंने उस पर चुप्पी साध ली थी। हालांकि इस पर जमकर बयानबाजी भी हुई कि जिस तरीके से पहले उनके बार बार ट्वीट सामने आ रहे थे, लगातार वो ट्विटर पर एक्टिव थे, वो बार बार यही बात कह रहे थे कि मैं हर तरीके से सीबीआई का सहयोग करूंगा, पूछताछ में सहयोग करूंगा, जो भी सवाल पूछा जाएगा मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना सीबीआई का सहयोग करूंगा। लेकिन जब कल पूछताछ हो रही थी उस दौरान देखा गया, बार बार उस दौरान ये देखा गया कि कुछ ऐसे सवाल थे जहां पर उन्होंने चुप्पी साधी और जब सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कल पूरी रात यहीं काटी। इसके बाद उनका आज मेडिकल टेस्ट हुआ। आज मेडिकल टेस्ट होने के बाद 2 बजे समय रखा गया था। हालांकि मैं इस वक्त यहां ही मौजूद हूं, लेकिन अब यहां से रवाना नहीं हुए हैं। हालांकि एक गेट और पीछे है, लेकिन यहां पर ये सारी मीडिया यहां पर मौजूद है, अभी तक यहां से रवाना नहीं हुए हैं। किसी भी वक्त यहां पर निकलने की संभावना है, क्योंकि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और कभी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है मनीष सिसोदिया को, पलक। लेकिन अभी तक अगर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था, कई नेताओं को डिटेन भी किया गया है, कुछ नाम बता पाएंगे क्या? देखिए, कल ही कई नेताओं को डिटेन किया गया था। सबसे पहले संजय सिंह, जो कि बार बार बयानबाजी कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया। हालांकि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक तक कई और ऐसे नेता कार्यकर्ता थे जिनको डिटेन किया गया। लेकिन देखिए, इसी बीच अगर मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को कल हिरासत में लिया गया था और इसके बाद अब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते भी जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर लगातार व्यवस्था को बना रहे हैं और इसी वजह से देखिए हम भी उनका सहयोग भी पूरा करेंगे, क्योंकि देखिए सुरक्षा के कारणों के चलते यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्थाएं ज्यादा अलर्ट कर दी गई हैं। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया भी था कि 2 बजे का उस समय है, जैसा कि तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि हलचल बढ़ गई है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि मनीष सिसोदिया को कभी भी यहाँ से ले जाकर राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा और पेशी होगी मनीष सिसोदिया की, और वहां पर कितने दिन की रिमांड उनकी मिलती है यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए, जानकारी के